Hey guys, so we are back with another video। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है इंडियाज नेविक मैप वर्सेस गूगल मैप्स, विच इज बेटर। तो बेसिकली एक कंपैरिजन वीडियो है, देखते हैं इसमें क्या होता है। बिल्कुल, ये वीडियो है भाई गेट सेट फ्लाइट चैनल से। बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को जाएं और सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। और जहां तक टॉपिक है लिखा है, इंडिया का जो नेविक सिस्टम है हमारा, एक तरह से इंडियन जीपीएस है वो, ठीक है। और ये जो जीपीएस है गूगल मैप्स का हम यूज करते हैं, हम फोनों में रोज ही करते हैं हम लोग, सब लोग देखने लिए कहाँ क्या है उसके। और इंडिया के नेविक के बीच में कंपैरिजन वीडियो, और बोला गया कि विच इज बेटर, मतलब कंपेयर करके बताएंगे कि बेटर आपके हिसाब से कौन है। देखते हैं वीडियो देखेंगे, अपने विचार भी हम लोग रखेंगे कि क्या है इसमें, ठीक है। और हो सकता है कि हम आपको कुछ और भी वैल्यू ऐड करके दें, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। Yes. फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए चेक करते हैं वीडियो कैसी है और क्या है वीडियो के अंदर। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और जैसे कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, हर जगह पर बस एक ही खबर चाहिए कि इंडिया का नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन सिस्टम बहुत ही जल्द यूएस बेस्ड गूगल मैप्स को रिप्लेस करने वाला है, एटलीस्ट इंडिया में। वेल, रीजंस क्या है बॉस? वेल, गूगल मैप्स ना किसी की लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए करीबन 24 सैटेलाइट्स इस्तेमाल करता है, एंड फिर भी करीबन 20 से 25 मीटर के डिस्टेंस से चूक जाता है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन मेड नेविक इतना केपेबल है कि सिर्फ 7 सैटेलाइट्स होने के बावजूद भी करीब 5 मीटर्स की एक्यूरेसी को प्रोवाइड करता है। क्या इसका मतलब यह है, इज नेविक बेटर देन गूगल मैप्स, या फिर ये बस ऐसे ही एक भ्रम फैलाया जा रहा है इंडियंस द्वारा ही टू सूट देयर नैरेटिव्स? Well, let's find this out in our today's wonderful video titled Google Maps versus Navic. फ्रेंड्स, साल था 2003 जब तो डैनिश भाई लार्स और जेंस रास्मुसन, इन्होंने 2 ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स नोएल गॉर्डन और स्टीफन मा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक मैपिंग रिलेटेड स्टार्टअप कंपनी शुरू किया था बाय द नेम ऑफ Where2 टेक्नोलॉजीज। बट सैडली ये कंपनी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले कि ये कंपनी कुछ नया कर दिखाती, अक्टूबर 2004 में उनकी मैपिंग टेक्नोलॉजी देखकर गूगल कंपनी के लीडर्स को यह चीज इतनी प्रॉमिसिंग लगी कि उनके मुंह में पानी आ गया और उन्होंने Where2 टेक्नोलॉजीज को खरीद लिया, मेकिंग इट्स 4 को-फाउंडर्स द एम्प्लॉइज ऑफ गूगल। लेकिन क्या इसका मतलब वो हार मानने वाले थे? जी नहीं, उन्होंने गूगल के सिडनी ब्रांच के इंजीनियरिंग टीम के साथ मिलकर अपने मैपिंग सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की, और इसी के साथ जन्म हुआ भटके हुए लोगों को बचाने वाले गूगल मैप्स का। अब गूगल मैप्स का जन्म वैसे तो 2015 में हुआ था, बट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि गूगल का इस मैप्स को बनाने में कोई हाथ नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज ओरिजिनली तो गूगल मैप्स बस एक साधारण सा C++ डेस्कटॉप प्रोग्राम हुआ करता था। वो तो गूगल की टैलेंटेड टीम थी जिन्होंने इसे एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन लेटर स्मार्टफोन्स के जरिए लोगों के फिंगर टिप्स तक पहुंचाया। हालांकि बात सिर्फ यहां तक भी नहीं रुकी, क्योंकि जून 2008 आते आते इसकी डेवलपमेंट में आपकी मेरी तरह साधारण लोगों ने भी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। लोग ये सब कर पाए विद द हेल्प ऑफ गूगल्स मैप मेकर एप्लीकेशन, जो यूजर्स को गूगल मैप्स में प्लेसेस को अपडेट करने की सुविधा देता था, ताकि सभी के साथ से वर्ल्ड मैप का विकास हो सके। वेल, और ऐसा हुआ भी। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी, राइट? वेल, इतना जल्दी इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन नेविक की स्टोरी तो इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। साल 1919 में जब पाकिस्तानी ट्रूप्स हमारी आंखों में धूल झोंककर कारगिल की चोटियों पर कब्जा करके बैठे हुए थे, तब सबसे पहली चीज जो इंडियन मिलिट्री के दिमाग में आई वो ये था कि क्यों ना यूएस से जीपीएस का डाटा मंगाकर दुश्मनों को अपनी टेरिटरी से खदेड़ भगाया जाए। I mean, इससे हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस का पता लगा सकते हैं और हमारे कई सारे जवान शहीद होने से बच जाएंगे। बट गेस व्हाट, यूएस ने हमेशा की तरह हमारी मदद करने से इनकार कर दिया, और इस वॉर में भी पाकिस्तान का ही साथ दिया, जिसके कारण अननेसेसरीली हमारे 527 जवानों को अपनी जान देनी पड़ी। और अब यूएस की इस गलती का बदला निकालने आ गए हम इंडियंस, जो गूगल मैप्स के कस्टमर से अब यूएस का हाथ धुलाएंगे। भले ही कारगिल की वो लड़ाई हमने अच्छे खासे मार्जिन से जीत लिया, लेकिन यूएस के डिनायल ने हमको एक बात साफ साफ बता दी कि बेटा, क्रिटिकल चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बेवकूफी है। दूसरों पर डिपेंडेंस
डिपेंडेंसी छोड़ो और खुद की चीज इन्वेंट करो। दिस वाज द मैसेज दैट इंडियन गवर्नमेंट गॉट एंड यही वो इंसिडेंट था जिसके बाद हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंडर बाय द वे हमारा इसरो भी आता है, वो मजबूर हो गया एक इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स, अगर इस मामले को थोड़ा गौर से देखा जाए तो नेविगेशन के मामले में इंडिया और यूएस के बीच का कंपैरिजन का दौर तो दोनों के शुरुआती दिनों की कहानियों से ही देखा जा सकता है, पर ये तो फिर भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। इनके बेसिस पर कोई ये कैसे कह सकता है कि वन इज बेटर देन अदर? हमें एक फेयर कंपैरिजन के लिए सॉलिड फैक्ट्स की जरूरत है जो इमोशन से बैक्ड अप ना हो बल्कि टेक्निकलिटी से बैक्ड अप हो, राइट? और इसीलिए आज हम इन दोनों सिस्टम्स को टेस्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन दीज 5 क्राइटेरियाज। नंबर 1 कैपेबिलिटी, नंबर 2 रेंज, नंबर 3 एक्यूरेसी, नंबर 4 कंपैटिबिलिटी एंड नंबर 5 प्राइवेसी। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं ये कहूं कि आप अभी जो वीडियो देख रहे हो उसे देखने के भी आपको पैसे मिल सकते हैं, ऐसी एक अमेजिंग ऐप है, तो क्या आप उसके बारे में और जानना चाहोगे? वेल, मैं बात कर रहा हूं क्विजी ऐप के बारे में, जहां पर आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को यूज करके क्विज खेल सकते हो, वो भी एकदम फ्री, और कमा सकते हो डेली 500 रुपए तक। जैसे क्या नाविक सिस्टम गूगल मैप्स को रिप्लेस करेगा? आसान था ना? इतना ही नहीं, आप आईपीएल, मूवीज, रामायण और भी काफी सारे क्विजेस यहां पर खेल सकते हो और डेली पैसे कमा सकते हो नॉलेज को बढ़ाते हुए। डाउनलोड करते ही आपको 6 रुपए अपने वॉलेट में मिल जाएंगे एकदम फ्री। सो हरी नाउ एंड डाउनलोड करो और मेरी वीडियो का क्विज खेलो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब वापस लौटते हैं हमारे वीडियो पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 1 कैपेबिलिटीज। 11 फरवरी 2021 के दिन इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DIST ने एक MOU साइन किया था विद अ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी और सिंपली कॉल्ड मैपिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, जिसका नाम था CE Info Systems Private Limited, द ओनर ऑफ मैप माई इंडिया पोर्टल। इस कोलैबोरेशन का मकसद साथ मिलकर एक ऐसा होलिस्टिक जियोस्पेशियल यानी मैपिंग पोर्टल बनाना जो अब तक रिकॉर्डेड अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा सेट्स, नाविक सिस्टम से रिकॉर्ड किए हुए डेटा और मैप माई इंडिया पर अवेलेबल वेब सर्विसेज एंड APIs प्रोग्रामिंग को कंबाइन करके एक गूगल मैप्स के टक्कर का पावरफुल मैपिंग टूल बनाना। बट वो कहते हैं ना, एक से भले 2 और 2 से भले 3, कुछ वैसे ही डिस्ट और मैप माई इंडिया दोनों सोच रहे हैं, और इसीलिए वो एक नहीं बल्कि 3 पोर्टल्स बना रहे हैं जिन्हें इसरो ने नाम दिया भुवन, वेदास और मोज़दाक। नाउ आई नो ये सब सुनकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि तो फिर नाविक क्या है? क्या नाविक खुद गूगल मैप्स जैसा एक एप्लीकेशन नहीं है? वेल, सीधे सीधे कहूं तो आई वुड से सही पकड़े, क्योंकि जैसे गूगल मैप्स एक मैपिंग पोर्टल है जो मेजरली यूएस के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS नाम के एक सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करता है, उसी तरह भुवन, वेदास और मोज़दाक ये 3 मैपिंग पोर्टल्स इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी कि नाविक सिस्टम। बट अब आप पूछोगे कि फिर इतने देर से नाविक पे इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है, जब असली खेल तो भुवन, वेदास और मोज़दाक खेलने वाले हैं? सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, वो असल में नाविक सिस्टम ही है जिसकी मदद से भुवन गूगल मैप्स की ही तरह हमें रास्ता वगैरह बताने में मदद करेगा। वेदास यानी विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम हमें कई दशक पुराने मैप्स प्रोवाइड करके डिफॉरेस्टेशन, ड्राइंग ऑफ रिवर्स एटसेट्रा जैसे इश्यूज को स्टडी करने में मदद करेगा। और मीटियोरोलॉजिकल और ओशियानोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर यानी मोज़दाक वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओशियानोग्राफी और ट्रॉपिकल वाटर साइकिल्स जैसी चीजों को हमें समझने में मदद करेगा, क्योंकि नाविक हवाई और समुद्री जहाजों को दिशा दिखा सकता है, वो फ्लड्स या फॉरेस्ट फायर्स जैसे डिजास्टर्स को मैनेज करने में मदद कर सकता है, वो ओला, उबर या आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपनी गाड़ियों को ट्रैक करने की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, वो इवन सैटेलाइट से लैंड सर्विस करने की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है, वो हाइकर्स और ट्रैवलर्स को किसी एरिया की ऊंचाई या गहराई पता करने में भी मदद कर सकता है, और लास्टली गूगल मैप्स की तरह वो विजुअल और वॉइस डायरेक्शंस भी दे सकता है। अब आइए कंपेयर करते हैं गूगल मैप्स को इससे। इनमें से व्हाट ऑल थिंग्स कैन गूगल मैप्स प्रोवाइड यू? एरियल और मरीन नेविगेशन, व्हीकल ट्रैकिंग, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन और ऐसे ही ट्रैवलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, बट रिसर्च पर्पसेस के लिए वो बेसिकली यूजलेस है। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्राइटेरिया जो है रेंज और कवरेज। गूगल मैप्स वैसे तो मेजरली यूएस बेस्ड GPS का इस्तेमाल करता है, बट समटाइम्स वो रशिया के ग्लोनास और यूरोप द्वारा डेवलप्ड गलीलियो सिस्टम्स का भी इस्तेमाल करता है। अब गूगल मैप्स ऑलमोस्ट पूरे पृथ्वी पर एप्लीकेबल है, जबकि नाविक और उस पर बेस्ड सारे मैपिंग पोर्टल्स इंडिया के बाहर सिर्फ 1500 किलोमीटर्स के एरिया तक ही नजर रखते हैं, व्हिच मींस इनकी मदद से हम पूरे दुनिया को स्टडी नहीं कर सकते। यानी क्लियरली
इस मामले में गूगल मैप्स हैज द लीड। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ओवर हियर एंड मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3, जो है एक्यूरेसी। यूएस के जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम में टोटल अराउंड 24 एक्टिव सैटेलाइट्स मौजूद है जो 55 डिग्रीज के एंगल पर टिल्टेड है, और ये 6 अलग अलग ऑर्बिट्स में पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, वो भी हर 11 आवर्स 58 मिनट्स में एक, which means हर ऑर्बिट में एट अ गिवन टाइम 4 सैटेलाइट्स चक्कर काट रहे होते हैं। इट्स सो कूल, राइट? बट एक्चुअली इट्स नॉट, क्योंकि एक आर्टिकल के हिसाब से कई बार गूगल मैप्स में कुछ कुछ जगहों का डेटा करीब 2 से 3 सालों तक अपडेट ही नहीं होता है। इनफैक्ट कई बार जब इमेजेस क्लियर नहीं आते तब उस रीजन के वही पुराने इमेजेस को रीअपलोड किया जाता है। यानी टेक्निकली यू वुड नेवर नो कब आप एक खूबसूरत नदी देखने निकलो और वहां पानी की जगह पर बस पत्थर नजर आए। खैर, नाउ टू टॉक अबाउट नाविक सिस्टम। तो इस सिस्टम में इसरो द्वारा टोटल 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से 3 जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी कि जीईओ में रिवॉल्व कर रहे हैं, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जीएसओ में रिवॉल्व कर रहे हैं, और सातों के सातों सैटेलाइट्स मोर और लेस इंडिया पर ही फिक्स्ड रहते हैं, क्योंकि जियो सैटेलाइट्स का मतलब ही होता है कि सैटेलाइट्स अर्थ के सरफेस से करीबन 35,700 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर काटते हैं, जिससे उनका ऑर्बिट और अर्थ का रोटेशन दोनों एक ही स्पीड से घूमते हैं, यानी कि एक ही लोकेशन में एक ही प्लेस पर नजर रखना। और ऊपर से रही बात जीएसओ सैटेलाइट्स की, तो इट इज जस्ट अ जियो सैटेलाइट जो इक्वेटर को छोड़कर बाकी पैथ्स पर चक्कर लगाते हैं। यानी सरल शब्दों में कहूं तो ये सातों के सात सैटेलाइट्स 24 घंटे इंडिया पर ही फिक्स रहते हैं, व्हिच मींस यूजर्स को मिलते हैं रेगुलरली अपडेटेड डेटा और क्लियर इमेजेस। वेट अ मिनट, जब हम मैपिंग एक्यूरेसी की बात करते हैं तो क्या उसमें लोकेशन एक्यूरेसी को भी कंसीडर नहीं करना चाहिए? वेल, ऑब्वियसली करना चाहिए, स्पेशली तब जब इसमें भी हमारा नाविक जीत रहा हो। जस्ट किडिंग, मैं यहां पे कोई बायस नहीं हूं। एक्चुअली में हमारा नाविक 5 मीटर तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, जबकि गूगल मैप्स 20 से 30 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर हम नाविक को यूज करके किसी पे मिसाइल मारे तो उसका मरना समझ लो तय है, जबकि गूगल मैप्स को यूज करके हम किसी पे मिसाइल मारे तो 20 से 30 मीटर का डिविएशन आ सकता है और टारगेट बच सकता है। और इसीलिए एक्यूरेसी के मामले में इंडिया विंस द गेम। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, व्हिच इज दोनों में से किसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS या नाविक 2 तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। एक है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस यानी कि SPS फॉर कॉमन पीपल, और दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी कि RS फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अब ये दोनों ही सर्विसेज वैसे तो काफी एक्यूरेट डेटा भेजेंगे, लेकिन द प्रॉब्लम विद दीस सर्विसेज इज दैट ये दोनों सर्विसेज L5 और S बैंड की फ्रीक्वेंसी पे प्रोवाइड की जाएगी। अब बात ये है ना, L5 और S बैंड स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर्स L5 से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हैं। एंड नाउ वैसे तो इसरो ने क्वालकॉम के साथ टाई अप जरूर किया है टू मेक कंपैटिबल प्रोसेसर्स, लेकिन ऐसे स्मार्टफोन्स मार्केट में फैलने में अभी टाइम लगेगा, और इसीलिए कंपैटिबिलिटी वाला पॉइंट जाता है गूगल मैप्स के नाम। सो फ्रेंड्स, अभी तक मुकाबला चल रहा है काफी गंभीर, दोनों को मिले हैं 2-2 पॉइंट्स। फाइनल कंपैरिजन करते हैं आखिरी कैटेगरी में, जो है प्राइवेसी। गूगल एक प्राइवेट कंपनी है और गूगल मैप्स एक फ्री सर्विस है, ऐसा कईयों को लगता है, बट इज इट? गूगल असल में आपका ट्रैवल डेटा और ऐसे कई अन्य प्रकार के डेटा एड कंपनीज को बेचता है, ताकि वो आपके डेटा को स्टडी कर सके और आपको डेडिकेटेड एड्स प्रोवाइड कर सके। यानी गूगल कुछ भी फ्री में नहीं बांट रहा है, वो आपकी प्राइवेसी बिजनेसेस को बेच रहा है। बट नाउ ऑन द अदर हैंड, नाविक का डेटा इसरो होस्ट करता है, जिसका इनकम सरकार की तरफ से आता है, और इसीलिए उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है एड कंपनीज को या इवन कोई भी कंपनी को आपका डेटा भेजने के लिए। सो ओवर हियर योर पर्सनल डेटा वुड फील मोर सिक्योर with Navic as compared to Google. So friends, ये कंपैरिजन होता है खत्म, एंड यू कैन क्लियरली सी इंडिया एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लाया है जो इंटरनेशनल लेवल के गूगल मैप्स को टक्कर दे सकता है। और सबसे मजे की बात है, इससे हमारे कंट्री की नेविगेशन और सिक्योरिटी दोनों बढ़ जाएगी और हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। सो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, अब वीडियो पूरी हो गई है, तो सवालों का क्विज खेलकर पैसे कमाने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स डू क्विजी। सी यू सून, एंड एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। ओ भाई, वीडियो हो गई एंड, और गेट सेट फ्लाई साइंस पूरा नाम है इनके चैनल का। बात करें अगर वीडियो की, तो भाई हम लोग जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिलेटेड पहले भी कि नाविक सिस्टम, और नाविक जो है नाविक सिस्टम IRNSS, ठीक है, इस वाले सैटेलाइट सिस्टम पे काम करता है। इंडिया ने शायद 2011-12 में छोड़ने शुरू किए थे सैटेलाइट से सब, या उससे थोड़ा सा पहले होगा, अगर होगा तो आसपास का। एक्चुअली में हमने डेवलप किया है स्पेशली फॉर मिलिट्री पर्पस,
उसका हम सिविल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बनाने के पीछे जो मकसद था ना भाई, वो सिविल पर्पस ही था, मिलिट्री पर्पस ही था। क्योंकि हमें जब 1999 में कारगिल की चोटियों में पाकिस्तानी पिल्ले जो छुपे हुए थे आके, उन पिल्लों के लिए हमने बोला कि अपने उनके बाप से कि भैया अमेरिका से, कि भैया हमें लोकेशन तो दे दो, कम से कम लोकेशन ही बता दो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब हम इतने हाई एल्टीट्यूड पे हमारा जो भी प्लेन लेके जा रहे थे ना हम देखने के लिए, वो क्या कर रहे थे, कंधे पे रख के रॉकेट लॉन्चर जो होता है उससे लेके मार देते थे। अब जैसे मारे, अब उनका इतना सा रॉकेट लॉन्चर, हमारा करोड़ों का प्लेन गिरे, पायलट्स हमारे कितने, कैप्टन नचिकेता के आपके पढ़ा होगा अगर, शायद कारगिल वॉर की कहानी है, उनके साथ क्या हुआ था। कैप्टन नचिकेता है और आपके कैप्टन कालिया साहब, आप पढ़ना, आपको बड़ा मतलब बुरा लगेगा जब आप पढ़ोगे, गर्व होगा उनके लिए, पर जो कमीनापंती की है ना पाकिस्तानियों ने, उसके लिए ना उनको कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, ये हरकत थी। तो फिर जब ऐसा कुछ होने लगा, हम देख रहे थे कि हमारे बड़े बड़े विमान और नई काम, हमें नुकसान ज्यादा हो रहा था एक्चुअली में, इसलिए हमें उनके कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी कि हम पिन पॉइंट टीप के मारे निशाना एकदम, कि बैठे कान के बंकर में सीधा बम। उसी टाइम हमने बोफोर्स तोपों का यूज किया था दबा के, क्योंकि हमारी जो है नॉर्मल जो आर्टिलरी गन है वो बैठे ही थे एकदम, जैसे ये पहाड़ होता है ना, यहाँ पे बैठे थे, वो लगता ही नहीं था उनको, टीप के मारा गया था निशाना एकदम। तो ये पूरी कहानी थी। तब हमने यूएसए को बोला था भैया हमें दे दो यार, कोऑर्डिनेट दे दो, अपना जीपीएस सिस्टम यूज करने तो थोड़ा मना कर दिया। और पता है इंडिया, भाई इंडियन जो होते हैं उनके अंदर ये आदत होती है कि तूने दिया नहीं मेरे को, बताता हूँ तुझे मैं बताता हूँ। वही एक जो है ना फायर है, हाँ फायर है हमारे अंदर, चिंगारी में हम जब तक बेइज्जती नहीं कराते ना अपनी, या फिर हम जब तक हमें जरूरत एक्चुअली में नहीं, एकदम लास्ट मोमेंट में कोई दगा दे जाए, तब तक हम कुछ करते नहीं, और जब हम करते हैं तो हम फाड़ के रख देते हैं। ये इमोशनली होके बोल रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकली होके भी बोल रहा हूँ, दोनों चीजें हकीकत है। आप देख लो सुपर कंप्यूटर परम के बारे में भी आप कहानी पढ़ना, वो क्यों डेवलप किया भारत ने, उसके पीछे भी यूएस है। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन हम जो लेकर आए, हमने एक वीडियो रिएक्ट की है, आप देखना भी, लास्ट वीडियो ही होगी वो शायद, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पीछे भी इनडायरेक्टली यूएस से ही है, उसने हमें जब मना कर दिया था सप्लाई हमारी की, 1965 की वॉर बंद करो, इंडिया को बोल रहा था पहल मत करो, ये मत करो, सब यूएस से एक तरह से थैंक यू बोलना चाहिए हमें यूएसए को, कि उसने हमें खड़ा होना सिखाया हमारे पैर पे। वो नहीं करता तो हम आज भी डिपेंडेंट रहते उन पर काफी चीजों में। तो ये सब भाई पूरी कहानी थी। बात करें अगर हम इस वीडियो के बारे में पर्टिकुलरली, तो बेसिकली कंपैरिजन करा है जीपीएस का और नाविक जो हमारे देश का है, ठीक है। कंपैरिजन जो करा है वो 5 पॉइंट्स पे करा है, कंपेटेबिलिटी, रेंज, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, कौन सा है भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन 5 पॉइंट्स पे करा है बेसिकली। तो भाई कंपेटेबिलिटी के मामले में आई थिंक गूगल जो मैप्स है वो जीत गया यहाँ पे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, वो भाई रिसर्च इतना ज्यादा, वो इतना टाइम हो गया, टाइम कितना पुराना है। सैटेलाइट देखो यार, 24 सैटेलाइट वर्क कर रहे हैं हमारे साथ है, वो भी पूरे इंडिया पे। हम लोगों ने कंपैरिजन एक तरीके से आप अगर देखो तो बनता भी नहीं था। अगर हमें सिर्फ यूएसए वर्सेस इंडिया करना था कि यूएस पे कितनी सैटेलाइट फोकस्ड है उनके, वो सिस्टम बड़ा है इंडिया के वाले से, लेकिन हमारा डेडिकेटेड है हमारे लिए सिर्फ, ये बहुत बड़ा फर्क है। और बात करें एक्यूरेसी की, तो भाई जो गूगल मैप्स है 20 से 25 मीटर डेविएशन होता है 20 से 25 मीटर का, बट जो हमारा नेविक है भाई वो केवल 5 मीटर। मैंने सुना है भाई कि नेविक वाले की जो इमेजेस हैं, हमने जो कुछ दूरबीनें भेजी हैं जो अंतरिक्ष में घूमती हैं, उसका इतना सटीक है कि हाथ की घड़ी में, अगर मैंने जो वीडियो चल रही थी तो मैंने ऐसे किया था, उसका मतलब है कि 5 मीटर तक हाथ की घड़ी में जो टाइम क्या हो रहा है ना, शायद वो भी रीड कर सकती है 5 मीटर तक। सोचो क्या पावरफुल हमने सैटेलाइट भेजे हैं ऊपर। तो ये है भाई फायदा, एक्यूरेसी। तो भाई कुछ भी हो, बट अगर भाई इंडिया के पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है भाई, होना भी चाहिए भाई। हम देखो इंडिया जो इंडिया का नेविक है भाई, वो प्रॉफिटेबल एक तरीके से प्रॉफिटेबल चीज नहीं है एक तरीके से। गूगल मैप जो बेसिकली भाई वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, आपका खुद का डेटा जो है, आपका पर्सनल डेटा जो है वो कंपनीज को बेचते हैं, सिंपल इनका ऐसे ही काम होता है भाई। गूगल का आप गूगल में जो भी टाइप करते हो ना, आपका आईपी एड्रेस ट्रेस होता है और डेटा जाता है कंपनीज के पास। कंपनीज देखती है कि भाई लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं वो लोग। बिल्कुल, एआई सिस्टम इस पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम करता है। आपने जैसी गूगल पे कुछ चीज सर्च करी, वो डेटा उठाएगा आपको और उन कंपनी को बेच देगा जो उससे रिलेटेड होंगी आपकी सर्चिंग से। इसी के बेस पे एआई के थ्रू ही वो आपको एड्स दिखाने शुरू करते हैं। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च कर लो, आपको देखो हर जगह उससे रिलेटेड ऐड दिखेंगे, ये एआई के थ्रू। आप कितना भी वीपीएन लगा लो, कितना भी इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी वीडियो वगैरह देख लो, बट भाई आप ट्रेस हो रहे हो, ठीक है।
देख रहा है ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन है? गूगल देख रहा है, सबको देखता है भाई वो। जो भी करोगे सब दिखता है। एंड्रॉइड सिस्टम ले लो, एंड्रॉइड सिस्टम ले लो आप, ओपन सोर्स है पर कहाँ डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है सबको पता है। आप एप्पल ले लो, एप्पल तो उनका ही है। अब ये कंपनियां इतनी इस टाइम ताकतवर है ना डेटा के मामले में, ये किसी को भी नंगा कर दे अगर चाहे ना। किसी भी इंसान के बारे में हर एक चीज जानते हैं। हम लोग नहीं जानते होंगे ना जितने अपने बारे में, ये तक बता दें कि स्क्रीन पे कितना टाइम लगाया इस बंदे ने इतने अपने पूरे जीवन में। इसीलिए पता है, इसीलिए जो आतंकवादी लोग होते हैं ना भाई, उनके अंदर आतंकवादी होते हैं, ठीक है, गन चलाते हैं, लेकिन उनके अंदर भाई इंजीनियर्स वगैरह बहुत होते हैं, साइबर एक्सपर्ट होते हैं भाई। वो खुद का सर्चिंग इंजन डेवलप करते हैं, खुद की नेटवर्किंग डेवलप करते हैं, और खुद की मतलब वर्चुअल मशीन से डेवलप करते हैं ताकि कोई ट्रेस ना कर पाए उनको। एनोनिमस ग्रुप है यार, हैकर का सबसे बड़ा ग्रुप है, आपको पता है। एनोनिमस पता ही नहीं बंदे कौन है, हैक करते हैं, पता नहीं क्या। आप ये लगा लो कि हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं ना, वो बस 15 से 16% यूज करते हैं। सारा इंटरनेट अभी आप लोगों ने देखा भी नहीं है भाई। हम लोग आईटी फील्ड से हैं, तो हमें पता है कि इंटरनेट की शक्ति क्या है, कितनी पावर्स है भाई। बिल्कुल। तो भाई बात करते हैं अपने नैविक सिस्टम पे हम, क्योंकि फिर अब टेक्निकल हो जाएंगे, फिर एआई में घुस जाएंगे, फिर एआई से रिलेटेड कुछ याद आ जाएगा, फिर उसके बारे में बोलने लगेंगे। तो अगर ये बात करें सिस्टम की, तो देखो दोनों सिस्टम का कंपैरिजन बनता भी और नहीं भी बनता है। अगर मैं बोलूँ तो बनता इसलिए कि दोनों का एक्चुअली में वर्क प्रोसेस, वर्क एरिया सेम है, पर नहीं बनता इसलिए क्योंकि ये रीजनल है सिर्फ, और वो वर्ल्ड वाइड है, बड़ा है वो साइज में। आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो। आप 100 नंबर को कंपेयर कर रहे हो 15 नंबर से, लेकिन वो 15 नंबर डेडिकेटेड है ना एक ही फील्ड में। हम लोगों ने डेवलप किया हमारी नीड के लिए, दुनिया की नीड के लिए नहीं, या बिजनेस पर्पस के लिए नहीं। एक्चुअली मैंने बोला आपको कि मिलिट्री पर्पस के लिए किया। और हमारे आसपास के 1500 किलोमीटर का मतलब हमारे सार्क नेशन जितने भी आते हैं ना, सार्क नेशंस, उन सबको हम डेटा प्रोवाइड कराएंगे। हमारे आसपास कितना क्लाइमेट चेंज हुआ है स्टडी करेंगे, क्या भौगोलिक परिस्थितियों में क्या चेंजेस आए, नेचर में क्या चेंज आया, बर्फ क्या पिघली, पानी का लेवल क्या है, तूफानों को प्रेडिक्शन करना सटीकली, ताकि हम ह्यूमन की जो लाइफ है ना, वो सेव कर पाए। ये सब के लिए हमने बनाया था, और इसका काम मिलिट्री के लिए तो है ही, और अब सिविल के लिए डाल रहे हैं। इसमें भुवन, वेदास और मोज़ेक का नाम लिया भाई ने। मैंने भुवन वैसे यूज किया है, मैंने भुवन यूज किया हुआ है थोड़ा सा, तो उस टाइम अभी काम चला था। मैंने किया था भाई 4 साल पहले, 3 साल पहले, देखने के लिए बस थोड़ी सेकंड के लिए। तो उस टाइम अभी काफी काम, अब पता नहीं अभी क्या अपडेट है, मुझे नहीं पता। तो भाई अब देखो भाई, और एक बात और, ये भाई हमारा अपना सिस्टम है, हमारा अपना गर्व है, हमें गर्व है। प्लस भाई और टक्कर देखो ना यार, सटीक कितना, हर चीज में एडवांस ही मान लो ना। अगर यार 5 किलोमीटर की डेविएशन वाली 5 मीटर 5 मीटर होता ही कितना है भाई। आप लगा लो 200 किलोमीटर से ट्रेवल करके आ रहे हो, कुछ कितना भी हो जाए 5 मीटर की डेविएशन होगी, मतलब 5 मिनट आपकी गाड़ी इधर उधर जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। और गूगल का जीपीएस का एक बताओ 25 से 30 मीटर, लगभग 20 से 30। तो भाई एक्यूरेसी देखोगे तो काम तो गजब किया। और जो ऑर्बिट में हमने प्लेस किया है, जो बात हुई जियो सिंक्रोनस और जियो सैटेलाइट, एक्चुअली में वो उस ऑर्बिट में लगाते हैं, ताकि हम लोग जितने अर्थ से कोई चीज दूर रखेंगे ना, जब रोटेशन होती है अर्थ की, ठीक है, तो वो इतनी दूर है कि वो भी एकदम उसी पॉइंट पे रोटेट करता है, जिससे क्या होता है उसका जो फोकस है ना, एक ही जहां पे हमने एक बार सेट कर दिया वो उसी पे ही सेट है, ठीक है। इसीलिए हम उस वाले ऑर्बिट में करते हैं। 2-3 तरीके के ऑर्बिट होते हैं जिसमें हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करते हैं सैटेलाइट्स अपने काम के लिए। बाकी यार सर ने 5 पॉइंट बताए, 5 पॉइंट में से नेवी जो जीता है वो 3 पॉइंट लेके जीत गया है, तो काफी खुशी की बात है। जीतेगा भाई, अगर इसे अभी तो डेवलपिंग फेज में अभी भी यार, अभी कमर्शियली फेज में आ जाएगा ना भाई, तो जब ये आ जाएगा उसके बाद जब लोग इसमें कंट्रीब्यूट, यार हम लोग खुद मैं खुद जीपीएस मैप्स को मैंने कितनी बार कंट्रीब्यूट किया है, मैंने खुद किया है बैठ के। कई चीजें मुझे दिखी जो गूगल पे नहीं थी, मैंने फोटो डाल दी, या फिर मैंने वो आज की डेट में उसके व्यूज कई हजारों में उस फोटो के, मुझे कुछ नहीं मिलता, पर्क मिल जाते हैं कुछ गूगल वगैरह से, पर किया मैंने कि हाँ चल चाहिए ऐसी चीजें जो मैं जहां आज गया हूं मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने ढूंढ लिया तो मैं लोगों तक पहुंचा दूंगी भाई, तुम आराम से पहुंच जाना। कई मार्क लगाए मैंने, तो ये सब किया मैंने। मैं चाहता हूँ हम लोग भुवन के लिए भी कंट्रीब्यूट करें जल्दी से जल्दी। और मैप माई इंडिया से शायद इन्होंने पैचअप किया था, ऐसा ना, वो उनका भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में भी उससे पैचअप किया, तो होप सो अच्छा कुछ हो। और तीनों का पर्पस अलग है। मैं तो भाई ये देख के हैरान हूँ कि भाई 24 सैटेलाइट वर्सेस 7 सैटेलाइट्स, मतलब भाई अलग ही लेवल। भाई इंडिया यार जाना जाता है इन चीजों के लिए कि इंडिया भाई है कि कम में भी अच्छा काम करेगा। हमारा कम वैसे बोलोगे तो आप है नहीं, अगर टोटल अर्थ का एरिया देखा जाए और अगर एरिया के हिसाब से पर सैटेलाइट को कैलकुलेट किया तो 24 ही है। हम लोग तो 1500 किलोमीटर के एरिया के लिए हमने 7 लगा दी। आप ये देखो ना, अगर वैसे देखें तो हम एक तरह से,
और आने वाले टाइम में बढ़ाएगा भाई इंडिया। और बढ़ाएगा। भाई देखो कम्पीट करना जरूरी है, अगर कम्पीट नहीं करोगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। जरूरी सिंपल सी है। बात, भाई लोग तो कह देंगे ना कि भाई ये तो भाई हम कुछ है ही नहीं, मार्केट में नहीं है, क्या इसका क्या है? मतलब भाई लोगों के अंदर हाइप करना जरूरी होता है, और जैसे ये इसीलिए launch- मार्केट बनी है। जैसे ये सब लॉन्च हो जाए ना भाई, पूरी तरीके से आने लगे। जरा प्रोसेसर की से बात चल रही है क्वालकॉम से कि भाई जो जो जिस बैंड को ये सपोर्ट करता है वो भी फोन में है नहीं। जीपीएस इनेबल्ड आपको सारे फोन मिलते हैं, सारे फोन मिलेंगे। कचरे से कचरा फोन, महंगे से महंगा फोन, सब के सब जीपीएस इनेबल्ड होते हैं। तो इसीलिए देखो, जिस डिवाइस हम पे सब पे जीपीएस ही अवेलेबल है तो हम ऑब्वियसली जीपीएस यूज करेंगे। कल को अगर हर डिवाइस पे अगर भुवन या ऐसा कोई जो इस बैंड को सपोर्ट करता है, बैंड क्या होता है, फ्रिक्वेंसीज होती हैं जिसपे हम डेटा ट्रांसफर करते हैं अलग अलग। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, डिटेल में इस पे भी जानकारी बोलना तो बता दूंगा, ठीक है। एक बैंड मान लो, उसी पे ही वो वेव पे ट्रेवल कर रही है, डेटा आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो स्पेशली उसके लिए हमें हार्डवेयर चाहिए फोन के अंदर जो उसको रीड कर पाए, ले पाए और ट्रांसफर कर पाए, जो भी चीजें हमारी डिमांड है। तो उसके लिए बात चल रही है कि हम जो अब डिवाइसेस आए हमारे देश में कम से कम आए वो सारे नेविक इनेबल्ड भी हो साथ में। तो भाई आएगा तो ऑब्वियसली जब रीच बढ़ेगी तो लोग यूज करेंगे। और ऐसी मेक इन इंडिया तो चल ही रहा है, हम तो चाहते हैं, मैं तो खुद यूज करूंगा भाई। आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहा है जब, और हमारा खुद के देश का है, हमारा डेटा हमारे देश के पास है, मेरे को चलेगा। हमारा डेटा लेके यूएस बैठा है, क्या करोगे भाई? क्या करोगे? करना क्या चाहते हो? ऐड कितने दिखाओगे? थक गए भाई हम लोग ऐड देख के। तो भाई ये थी पूरी कहानी। मेरे हिसाब से बढ़िया है, इंडिया को लगातार काम करना चाहिए। और मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि ये कब ऑफिशियली बढ़िया से लॉन्च हो जाए। बढ़िया से मतलब एकदम ही बढ़िया से फुल प्रॉपर वर्किंग में। मैं ऑब्वियसली भाई हम लोग चाहते हैं कि हर किसी के फोन में, हर इंडियन के फोन में तो हो ही एप्लीकेशन की फॉर्म में। और ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम भाई कि हम इंडियन है सिर्फ, या फिर हमारा वो तो है ही, वो बात तो है, वो तो भाई वो तो इमोशनल। लेकिन एक्चुअली में ये बढ़िया है, एक्चुअली में बढ़िया है। नहीं होता तो हम बोलते भी नहीं। हमने कई चीजें हम तो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, भाई तुम हमें कैसा भी समझना कि अपने देश की बुराई कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में हम आपको गलत नहीं बोलना चाहेंगे जैसा हम फील करते हैं। हम क्यों गलत आपको बोले हैं? हम कोशिश करते हैं कि भाई अनबायस्ड व्यूज दे, ये होता है हमारा सिस्टम, ठीक है। तो आई थिंक ये था वीडियो। बस पाकिस्तान के मामले में हम लोग थोड़े बायस रहते हैं, वो रहेंगे, वो रहना भी चाहिए, बनता भी है, ठीक है। तो ये था वीडियो, कंपैरिजन वीडियो देखा हमने अपना नेविक का जीपीएस के साथ, बिल्कुल गूगल मैप्स के साथ, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी टेक्निकलिटी थी, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो अगर इसमें हम नहीं बता पाए तो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करी कि हम वीडियो को अच्छे से समअप करें, ठीक है। तो ये था वीडियो। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा है तो भाई कर दो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।